नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की पुकार। कोहाट वार्ड से नवनिर्वाचित भाजपा पार्षद अजय हंस ने श्रीनगर में खोला कार्यालय। आज के समय में विरले ही ऐसे राजनेता मिलेंगे जो अपने किए वादों पर खरे उतरे हों, लेकिन कोहाट वार्ड से नवनिर्वाचित निगम पार्षद अजय हंस ने इस मिथक को तोड़ने का कार्य किया है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान कोहाट वार्ड से भाजपा के निगम पार्षद अजय हंस ने श्रीनगर क्षेत्र के लोगों से वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद वहां के लोगों को काम कराने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास ही कार्यालय खोलकर काम करेंगे। उसी वादे को पूरा करते हुए पार्षद अजय हंस ने वीरवार को श्रीनगर में अपने कार्यालय की शुरुआत की। श्रीनगर की गली नंबर 1 मकान नंबर 424 में हवन पूजा कर कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया था। पीतमपुरा के बाद वार्ड में यह उनका दूसरा कार्यालय होगा। इस कार्यालय में वह प्रत्येक वीरवार को क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए उपस्थित रहेंगे। आम जनता निर्धारित समय पर पार्षद से अपनी समस्याओं के बाबत मिल पाएंगे। निगम पार्षद अजय हंस को कार्यालय खोलने की बधाई देने के लिए भाजपा नेता संजीव शर्मा, शकरपुर के निगम पार्षद किशन बैमाड़, सरस्वती विहार वार्ड से पूर्व निगम पार्षद नीरज गुप्ता, महेश अवाना, राजेंद्र यादव, दीपक मेहरा, बलराम चावला, अरुण मुखर्जी सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग मौजूद होकर अजय हंस को कार्यालय खोलने पर बधाई दी और उनसे उम्मीद जताई कि इस कार्यालय के माध्यम से कोहाट वार्ड के लोगों की समस्याओं का त्वरित व पूर्ण समाधान सुनिश्चित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर.के. जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूं कोहाट वार्ड में। कोहाट वार्ड का श्रीनगर का क्षेत्र है। यहां पे कार्यालय का शुभारंभ किया गया है और यहां पे बहुत सारे लोग अजय रवि हंस जी को बधाई भी देने के। रवि हंस जी एक बार नीचे आ जाओ आप। अबे ऊपर चलने के क्या कहेंगे? आज आपने यहाँ पे बड़े भंडारा वगैरह भी लगा रखा है आपने यहाँ पर। आज हमने अपने राजेंद्र भाई यादव जी के ऑफिस कार्यालय में यहाँ पर परमानेंट रूप से यहाँ हमने हर एक वीरवार को हम 10 से 1 बजे तक बैठेंगे। तो आज उसका शुभारंभ है। तो शुभारंभ में एक भंडारे का आयोजन भी किया। शुभ आज हवन किया सूर्य, पहले तो हवन के बाद फिर भंडारे का आयोजन किया। और श्रीनगर के जो भी लोग हमारे सुख दुख में हमारे शामिल हुए, तो हम यहाँ बैठकर मैक्सिमम समस्याएं, वो हमारे द्वार ना आए, हम उनके द्वार चल के आए हैं, तो मैक्सिमम समस्याएं हम यहीं सुलझाने का प्रयास करेंगे। रवि हंस जी, अपने वार्ड में आपने अभी तक कितने कार्यालय बनाए? 2 कार्यालय हमारे बने हैं। एक तो पीतमपुरा गांव के पीछे मदर डेयरी के सामने, वो कार्यालय 1.5-2 महीने से चालू है। आज हमने जो हमारे साथ एक नया क्षेत्र खुला है राजा पार्क और ऋषिनगर का, तो हम श्रीनगर का, तो हम यहाँ आप बृहस्पतिवार और मंगलवार राजा पार्क, उसका भी बहुत ही जल्दी हम उद्घाटन करेंगे। मंगलवार हम राजा पार्क बैठेंगे और श्रीनगर हम बैठेंगे वीरवार, और सोम, बुध और शुक्र हम बैठेंगे पीतमपुरा। हाँ जी, लोग आते हैं मिलने जुलने, आपसे क्या क्या समस्याएं लेकर आते हैं यहाँ पर? यहाँ श्रीनगर की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो 10-10, 12-12 साल से पेंडिंग थी। अब आप जाके देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जायसवाल जी, जो श्री राम पार्क है जहाँ मैत्री गणपति का उत्सव भी होता है 32 साल से, आज उस पार्क की लोग कहते हैं यहाँ 2-2, 3-3 साल सफाई नहीं होती थी। अब परमानेंट रूप से वहाँ हमने ग्रिलें भी लगवाई हैं, दीवार ऊंची करा दी हैं जिससे कि गायें न अंदर जा पाएँ, और नियमित रूप से उस पार्क की अब सफाई भी हो रही है। लोग बहुत खुश हैं और लाइटें भी हमने वहाँ ठीक कराई हैं। आइए हम बातचीत करते हैं। नीरज गुप्ता जी भी पार्षद रहे हैं, सरस्वती विहार वार्ड से निगम के नेता रहे हैं, बधाई देने आए। क्या क्या बधाई दिया जब इनको? देखो, मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को, जो हम युवा मोर्चे से इकट्ठे लगे हुए थे, एक ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट दी। और उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है, क्षेत्र की जनता ने इनको बहुमत से जिताया और निगम के अंदर निगम पार्षद बना के भेजा। और साथ साथ मैं जब से ये निगम पार्षद बने हैं, मेरे भाई, मेरे बड़े, मैं ये देख रहा हूँ डेली इनकी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र के अंदर, चाहे ऋषिनगर हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे पीतमपुरा गाँव हो, कोहाट हो, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रवि भाई दिखते हैं। कहीं सफाई करते हुए दिखते हैं, कभी लोगों से मिलते हुए दिखते हैं। और आज उसी के माध्यम में, उसी को आगे बढ़ाते हुए भाई ने ये कार्यालय खोला। इनको बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से उससे भी आगे बढ़कर हमारे रवि भाई अपने क्षेत्र की सेवा करें और जनता के सुख दुख में 24 आवर्स खड़े रहे।
जहाँ हमारी कहीं जरूरत होगी हम रवि भाई के साथ खड़े हैं। महेश सवाना जी, एक मिनट आ जाओ, इधर नीचे आ जाओ, इधर आपकी लंबाई ज़्यादा है ना। हाँ, क्या बधाई दिया है और क्या क्या बातें हुई हैं? देखिए, नववर्ष की बेला पर आपका पार्षद आपके द्वार, आज रवि हंस जी जो हमारे कोहाट से नवनिर्वाचित निगम पार्षद हैं, और ये जो 13 पोलिंग बूथ जो रामपुरा वार्ड का हिस्सा इस वार्ड में जुड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर काम करने का प्रयास, लोगों को परेशानी ना हो, पार्षद आपके घर पर आए, आपके द्वार पर आए, उसी के निमित्त रवि जी ने आज ये श्रीनगर में जो हमारे 13 पोलिंग स्टेशन है, आज हमारे गणपति महोत्सव के हमारे जो अध्यक्ष है राजेंद्र यादव जी के कार्यालय पर, यहाँ पर उन्होंने विधि विधान से पहले पूजा की। उसके बाद लोगों के बीच में आप देख रहे हैं किस प्रकार लोगों की समस्याएं सुनी, उनका निदान करने का काम किया, और यहाँ पर भंडारा यहाँ पर लगाया है। और रवि जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि लगभग 30-35 साल से हम राजनीतिक क्षेत्र में इकट्ठे हमने काम किया है। उनकी कार्यशैली हमेशा लोगों की समस्याओं के प्रति सजग रहना, उनके प्रति चिंतन करना, लोगों के बीच में रहना और उनकी समस्याओं का निदान करना, मुझे लगता है ये इस क्षेत्र के लिए रवि जी की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। और यहाँ इस कार्यालय के माध्यम से इस क्षेत्र का, चूँकि ये क्षेत्र भाजपा की दृष्टि से यहाँ पार्षद लगभग पिछले 15 साल से नहीं है, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि रवि जी यहाँ पार्षद चुनकर आए हैं और इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे और इस क्षेत्र को इस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिलेगा। आपके क्षेत्र में नया कार्यालय खुला है, कितने खुश हैं आप लोग? बिल्कुल, ये बहुत प्रसन्नता का विषय तो है ही। साथ में एक बात मैं विशेष तौर से रवि जी से कहना चाहूँगा कि रवि जी ने जिस तरह से एक अभियान शुरू किया था अपने चुनाव के समय में कि रोज पदयात्रा का, वो अभी भी जीतने के बाद जारी है। और हम लोग लगातार रवि जी को देखते हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पदयात्रा के रूप में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो ऐसा कार्य हम देख रहे हैं कि रवि जी आने वाले समय में पूरे दिल्ली के अंदर बेस्ट काउंसलर का अवार्ड जरूर लेने वाले हैं और इस क्षेत्र की समस्याएं तो बिल्कुल दूर होने वाली हैं। और अभी रिसेंटली हम लोग एक बात कर रहे थे कि सिर्फ एक काउंसलर के काम को नहीं, उससे आगे भी बहुत सारे काम इन्होंने सोचे हुए हैं। अभी एक डिजास्टर से रिलेटेड हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो एक सेंटर खोलने वाले हैं डिजास्टर से रिलेटेड, जिसके अंदर सभी ज़रूरी सामान और जो बेसिक लोगों के लिए भी ज़रूरी होता है, जैसे व्हील चेयर हो गई लोगों के लिए, और स्टिक्स हो गई, और भी बहुत सारे सामान जो है वो हम लोग एकत्र करके एक ऑफिस में हम लोग रखने वाले हैं, ताकि लोगों को ज़रूरत के समय पे सिर्फ एक काउंसलर के नाते नहीं, एक बहुत अच्छे नागरिक के नाते भी बहुत सारी समस्याओं को दूर करें। और हमारे क्षेत्र के लिए नहीं, और भी आगे के क्षेत्रों के अंदर ये आगे जाने वाले हैं, और हमारी शुभकामनाएं रवि जी के साथ हैं। आज आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में कार्यालय खुला है। रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे यहाँ पे कार्यालय खोला इन्होंने। हम इनको निरंतर सहयोग करते रहेंगे और पूरे कार्य के लिए इनको विकसित कराते रहेंगे। धन्यवाद। किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ? समस्याएं क्षेत्र की बहुत सारी हैं, जैसा कि आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुए हैं। सड़क की समस्याएं हैं, सीवरेज की है, लाइट की है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब रवि जी हमारे यहाँ बैठेंगे तो हम मिल कर के, और रवि जी का सहयोग रहेगा और इस क्षेत्र में निरंतर विकास होगा, ऐसी शुभकामनाएं। देख रहे हैं किस तरीके से चुनाव के दौरान लगातार बोल रहे थे कि हम क्षेत्र में यहाँ पे कार्यालय खोलेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, काम करेंगे। ठीक उसी रास्ते पे चल रहे अजय रवि हंस जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।